आज कास्वी का इंटरव्यू था सिंगिंग कंपटीशन के लिए। और घर में अर्थ के अलावा कोई जानता तक नहीं था। तो सुबह उठकर अर्थ ने कास्वी से कहा, मैं तुम्हें वेन्यू तक छोड़ दूंगा, तो घर पर बता देना कि मेरे साथ जा रही हो। आज कोई कांड मत कर देना और ना ही किसी से बदतमीजी करना। कास्वी उसको घूरते हुए बोली, धमकी दे रहे हो? तुम्हें जो लगता है वो समझ सकती हो तुम, लेकिन मैंने तुम्हारे भले के लिए ही कहा है। एक, तुम सिंगिंग कंपटीशन के लिए जा रही हो। यह सबसे बड़ा कांड तुम्हारा। घर पर किसी को नहीं पता, तो सोच लो अगर गलती से पता चल गया तो क्या होगा। इससे अच्छा है मेरी बात मान लो तुम। अर्थ हाथ में अपनी घड़ी पहनकर बोला। तो कासवी ने मुंह बनाकर बोला, तुम्हारे घर वाले इतने अजीब क्यों हैं यार? अजीब लोगों को सब अजीब ही लगता है। तो तैयार होकर नीचे आ जाओ। यह कह अर्थ नीचे चला गया और कासवी गुस्से में बोली, अजीब तुम और तुम्हारा परिवार है, मैं नहीं, इडियट। लेकिन अर्थ सुन पाता उससे पहले ही वो चला गया था। कासवी तैयार होकर नीचे आ गई और दादी से बोली, बाहर जा रही हूँ आपके पोते के साथ ही। ठीक है, दादी ने बस इतना सा जवाब दिया। कासवी ने मुंह बनाया और बाहर निकल गई। बाहर अर्थ गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा था और अपना फ़ोन चला रहा था। उसने वाइट शर्ट के साथ ब्लैक कलर का पैंट पहना था। कासवी ने देखा आसपास काम कर रही मेड अर्थ को देख रही है, तो उसका चेहरा गुस्से में बदल गया। वो मेड के सामने जाकर खड़ी होकर धीमी आवाज़ में बोली, हैंडसम है ना? मेड अर्थ को देखने में इतनी मगन थी कि उसने ना काशी की आवाज़ पहचानी, ना उसकी तरफ देखा, और बोली, हाँ बहुत। किसी लड़की के सपनों के राजकुमार हैं साहब। अच्छा, अगर साहब की बीवी को पता चला कि तुम उनको ऐसे देख रही हो, तो क्या हाल होगा तुम्हारा, सोचा है? कासवी अपनी आंखें छोटी कर उसको घूर कर कहती है। भाई मैड इतना सुनकर जब कासवी की तरफ देखती है, सामने कासवी को देख वो हड़बड़ाकर बोली, माफ़ करना मेम साहब, गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। कासवी कहती है, जाओ जाकर अपना काम करो। वो मेड चली जाती है। उसके बाद कासवी अर्थ की तरफ आती हुई खुद में बोली, बाहर तो बाहर घर की मेड भी इनकी दीवानी बनी घूम रही हैं। अर्थ के पास आकर वो गुस्से में बोली, चलो अब खड़े क्यों हो? अब हो क्या गया है जो इतने गुस्से में हो? अर्थ अपना फ़ोन पॉकेट में रखते हुए पूछता है। पर कासवी बिना जवाब दिए गाड़ी में बैठ जाती है। अर्थनामे से रिलाकर अपनी जगह बैठकर गाड़ी चालू कर घर से निकल जाता है। जानवी ने अक्षत के साथ ऑफिस आना शुरू कर दिया था। मायरा का आज आखिरी पेपर था। उसके बाद उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। उसके बाद उसने ऑफिस ज्वाइन करने का सोचा था, तो आज वो आखिरी पेपर देकर सीधे ऑफिस आ गई, जहाँ पहले से ही युवराज था। वो सीधे युवराज के केबिन में जाकर बोली, हाय यूवी भाई। युवराज उसको देख मुस्कुरा देता है और कहता है, कैसा गया आखिरी पेपर? बहुत अच्छा गया भाई, इसलिए आज मेरी तरफ से पार्टी सबको। मायरा सोफे पर बैठकर बोली। युवराज पार्टी की बात सुनकर बोला, सबको मतलब कौन कौन? सब मतलब मैं, आप, भाभी, भाई, परी, अनुराग भाई और आलिया। मायरा कहती है। आलिया का नाम सुनकर युवराज चिढ़कर बोला, इस आलिया का क्या काम है यार? मतलब फिर भाई भाभी के बीच में आएगी? रिलैक्स भाई, आलिया कुछ नहीं करेगी, वो सुधर गई है, मुझे भाभी ने खुद बताया है। मायरा शांति से आंखें बंद कर बोली, तो युवराज ने आगे कुछ नहीं कहा और वो सीढ़ी के बारे में सोचने लगा। फिर बोला, सुन, एक लड़की है, मेरी दोस्त है, तो उसको भी पार्टी में बुला लेना तू, अपनी दोस्त बताकर। मायरा ने तुरंत अपनी आंखों को खोलकर उसकी तरफ देखा और कहा, दोस्त या गर्लफ्रेंड? युवराज ने अपनी नज़रें चुरा ली, तो मायरा हंसकर बोली, मतलब गर्लफ्रेंड है आपकी? चलो कोई ना, आपके लिए इतना भी कर दूंगी, पर पहले उसका नाम और पता तो बताओ। युवराज खुश हो जाता है और कहता है, श्री नाम है उसका, और एक डॉक्टर है, भाई के साथ ही काम करती है वो, यहीं बनारस की है। ठीक है, आप नंबर दे देना मुझे और बात कर लेना, आज रात पार्टी करेंगे, माहिरा ने कहा। यहाँ कासवी और अर्थ पूरे रास्ते शांत थे। थोड़ी देर में बेनू आ जाता है, तो अर्थ गाड़ी रोक कर बोला, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो शंकर को फ़ोन कर देना, वो तुम्हें आकर ले जाएगा। ले जाएगा मतलब? तुम रुक नहीं रहे मेरे साथ? कासवी उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखकर पूछती है, तो अर्थ कहता है, नहीं, मुझे आज हॉस्पिटल में बहुत काम है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ।
कासवी को फिर गुस्सा आने लगा। वो खुद को शांत कर बोली, बाहर में जाओ तुम। फिर वो गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई तो अर्थ मुस्कुराकर बोला, तुमसे दूर रहकर ही तुम्हें अपने प्यार का एहसास करवा सकता हूँ। अब यही रास्ता बचा है मेरे पास। उससे पहले बहुत कुछ काम करना है। फिर वो हॉस्पिटल की तरफ चला गया। अनुराग घर पर बोर हो रहा था तो वो बनारस की गलियों में घूमने के लिए निकल पड़ा। घूमते घूमते वो अस्सी घाट पर आकर बैठ गया। आंखों के सामने कासवी का चेहरा आ गया तो वो मुस्कुराकर बोला, चाहने लगी है वो अर्थ को, पर मानेगी नहीं। पर मैं अर्थ को भी जानता हूँ, वो अपने प्यार का एहसास उसको करवा कर रहेगा। थोड़ी देर बाद वो उठकर गलियों से बाहर आकर रोड की तरफ आ गया। तब उसकी नज़र वहाँ खड़ी आलिया पर गई। वो उसके पास चला आया और बोला, हाय तुम यहाँ। आलिया ने अनुराग की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, हाय, मुझे तो कुछ काम था इसलिए आई, लेकिन तुम यहाँ। अनुराग हंसकर बोला, घर पर बोर हो रहा था तो यहाँ आ गया घूमने के लिए। वैसे क्या अभी घर जा रही हो तुम? हाँ, गाड़ी आती होगी, दादाजी ने भेज दी है, आलिया जवाब देती है। थोड़ी देर बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल गए। यहाँ कासवी का इंटरव्यू हो गया था तो उसने शंकर काका को फ़ोन लगा दिया। रिजल्ट 2 दिन बाद आना था। वो राठौर निवास न जाकर अपने घर सक्सेना मेंशन चली गई। काफ़ी दिन बाद घर आकर उसको अच्छा लगा। वो अपने पापा की गोद में सर रखकर लेटी रही। आज उसको अपनी माँ काशी की भी याद आ रही थी। उसके पापा ने उसके चेहरे पर आई परेशानी को देख लिया था, इसलिए उन्होंने पूछा, क्या हुआ काशी, इतनी परेशान क्यों है? काशी भरे गले के साथ बोली, आज मम्मा की याद आ रही है। काश वो हम सबके बीच होती पापा। रितेश कहते हैं, काशी आज भी हम सबके पास, हम सबके दिल में जिंदा है बेटा। और अगर इस तरह उदास होगी तो तुम्हारी माँ काशी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये उदास चेहरा छोड़ो और बताओ, वहाँ राठौर निवास में सब कुछ ठीक तो है ना? तुम खुश हो ना वहाँ पर? काशवी सच बताकर उनको दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए झूठ बोल दिया। हाँ पापा, सब कुछ ठीक है वहाँ पर। अक्षत को जैसे ही पता चला कि काशवी घर आई है, वो अपना सब काम छोड़कर घर आ गया। काशवी उसको देखकर बोली, आपकी तो मीटिंग थी ना भाई? अक्षत कहता है, तुझसे बढ़कर कोई मीटिंग नहीं है मेरे लिए। तू कितने दिनों बाद घर आई है तो कैसे नहीं मिलता तुझसे? काशवी अपने भाई के गले लग जाती है। रितेश जी दोनों का प्यार देखकर मुस्कुराने लगते हैं। थोड़ी देर बाद काशवी कहती है, भूख लगी है मुझे। अक्षत कहता है, ठीक, बोल क्या खाएगी आज, मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए अपने हाथों से। काशवी खुश होकर बोली, तो मुझे ना आलू की सब्जी और पूरी खानी है, साथ में मीठे में पापा के हाथ की बनी खीर भी खानी है। ठीक है, आज मैं अपनी काशी के लिए उसकी पसंद की खीर बनाऊंगा। रितेश जी खड़े होकर बोले। फिर तीनों किचन की तरफ बढ़ गए। रितेश जी और अक्षत अपने काम में लगे। वहीं काशवी प्लेटफार्म पर बैठ दोनों को खाना बनाते हुए देखने लगी और दोनों से तरह तरह की बातें करने लगी। शाम हो गई तो अर्थ भी वहाँ चला आया। उसको पता था कि काशवी यहाँ है। रितेश जी उसको देखकर खुश थे। थोड़ी देर में जानवी भी ऑफिस से आ गई थी। काशवी का वापस जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, इसलिए वो बोली, अर्थ मैं आज रात यहीं पर रुकना चाहती हूँ तो तुम जा सकते हो वापस। रितेश जी कहते हैं, ये क्या बोल रही हो? वो इस घर का जमाई है, तो अगर वो भी तुम्हारे साथ रुकना चाहे तो रुक सकता है। सीधा जाने को बोल रही हो, उसको तो पूछ लो उसको क्या करना है। कासवी का मुंह बन गया अपने पापा को अर्थ की तरफदारी करते हुए देखकर, इसलिए वो सोफे से उठते हुए बोली, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, जिसको रुकना है वो रुक सकते हैं। इतना कहकर वो चली गई तो अर्थ बोला, कोई बात नहीं पापा, मैं आज रात यहीं रुक रहा हूँ। रितेश जी मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटा, और उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो कुछ भी बोल देती है बिना सोचे समझे। अर्थ उनकी बात सुनकर बोलता है, जानता हूँ पापा, और मुझे उसकी किसी बात का बुरा नहीं लगता है। थोड़ी देर बाद रितेश जी भी सोने चले गए। अर्थ ने फ़ोन कर घर पर कह दिया कि वो और कासमी यहाँ रुकने वाले हैं आज रात। उसके बाद अक्षत कहता है, अर्थ मेरे साथ स्टडी रूम में चलो, कुछ बात करनी है। अर्थ उसके सीरियस चेहरे को देखकर उसकी बात मान गया। स्टडी रूम में आकर अक्षत कुछ बातें अर्थ को बताता है तो अर्थ बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, जैसे ये बातें उसको पहले से ही पता हो। वह बिल्कुल शांत भाव से बोला, यह सब मुझे पता है। जिस दिन वो गंदा मजाक किया गया था कि काशवी नाजायज औलाद है, तब से मैं पता लगा रहा हूँ।
पहले मुझे शक मिसेस राठौर और आलिया पर था, पर दोनों ही बेकसूर हैं। फिर मैंने पता लगाया तो वरुण नाम सामने आया, पर उसका भी कोई साथ दे रहा है इस परिवार में रहकर ही, वरना किसी बाहर वाले को ये कैसे पता चलता कि काशवी सच में रितेश पापा और काशी माँ की बेटी नहीं है। कोई तो है जो उसको पल पल की खबर देता है। अक्षत हैरान होकर बोला, तुम्हें कैसे पता कि काशवी सच में मेरी सगी बहन नहीं है? अर्थ गहरी सांस लेकर बोला, मिसेस राठौर ने बताया। उसके बाद दोनों के बीच कुछ बातें हुई। फिर अर्थ काशवी के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में काशवी बालकनी में बैठी थी। अर्थ उसके पास आकर बैठ गया और काशवी ने कुछ नहीं कहा तो अर्थ पूछता है, क्या हुआ? इतनी चुप तो कभी नहीं रहती हो तुम। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं चुप रहूं या बोल बोल करूं? काशवी बिना किसी भाव के कहती है। अर्थ उसके चेहरे की उदासी देख रहा था, इसलिए उसने धीरे से काशवी के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, क्या हुआ काशी, इतनी उदास क्यों हो आज? और फिर आज तुम्हारा इंटरव्यू था ना, क्या अच्छा नहीं गया? कुछ तो बोलो। काशवी उसकी तरफ एकटक देख रही थी, फिर अपना हाथ छुड़ाकर बोली, मेरी परवाह है यह नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। इस बार अर्थ को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में पूछता है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इतने प्यार से पूछ रहा हूँ तो तुम्हें नाटक लग रहा है? मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता है तो क्यों साथ हैं हम फिर? काशवी को भी गुस्सा आता है। वो कहती है, कैसे भरोसा करूं तुम्हारे प्यार का? और जहाँ साथ रहने की बात है तो मजबूरी है, वरना कभी साथ नहीं रहती। तुम्हें देखकर हमेशा मुझे यही याद आता है कि तुम एक खूनी के बेटे हो जिसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया है, मेरा बचपन छीन लिया है। इस सब के बावजूद शादी की तुमसे, पर अब तुम्हारा पूरा परिवार मेरे सपने छीन रहा है। आज इंटरव्यू इतना अच्छा गया है कि मुझे पता है मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, लेकिन ये बात किसी से बोल नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे घर वालों को नाचना गाना अच्छा नहीं लगता। इसलिए थोड़ी देर की शांति के लिए यहाँ आ गई, लेकिन फिर भी तुमको चैन नहीं पड़ा तो तुम आ गए मेरा सुकून छीनने के लिए। सिंगर बनना मेरा सपना है बचपन का, लेकिन वो भी मुझे छिपकर पूरा करना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ राठौर परिवार की वजह से। मेरी माँ को छीन चुका है ये परिवार, फिर मेरी हैप्पी फैमिली के सपने को छीन चुका है, और अब मेरा ये सपना भी छीनना चाहता है, तुम्हारा परिवार। तुम कभी नहीं समझ सकते कैसा लगता है जब कोई आपसे आपके सपने छीने। बोलते बोलते वो रो पड़ी थी। काशवी का दर्द जानकर अर्थ परेशान हो गया। उसने काशवी को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। काशवी उसके गले लगकर बिखर कर रो पड़ी। अर्थ से उसका रोना नहीं देखा जा रहा था तो वो उसको चुप कराने लगा। काशी, काशी चुप हो जाओ, कोई तुमसे कुछ नहीं छीनेगा, और जो छीन गया है वो लौटा नहीं सकता, पर तुम्हारे सपने को मैं पूरा करूँगा। बस एक बार मुझ पर और मेरे प्यार पर भरोसा करो काशी, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। काशी उसकी बातें सुन उससे दूर होने लगी तो अर्थ उसको कसकर अपनी बाहों में भर लिया और वहीं बालकनी में लेट गया। काशवी उसके ऊपर थी और अब उसका सिर अर्थ के सीने पर था, तो उसको अर्थ की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं, जिससे उसको सुकून मिलने लगा। वो आंखें बंद कर लेटी रही। वो मन में सोचती है, इतना गुस्सा किया, नफरत तक बताई, उसकी माँ को इतना बुरा कहा, फिर भी ये इंसान मेरे पास, मेरे इतने करीब क्यों है? क्या सच में यह मुझसे इतना प्यार करता है? किस मिट्टी का बना है ये लड़का कि मुझसे दूर ही नहीं जा रहा? आज कैसे उसने मुझे संभाल लिया और मैं खुद उससे दूर नहीं जा पा रही। नफरत करती हूँ तो करीब कैसे जा रही हूँ मैं उसके। आखिर है क्या इस लड़के में जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा है? अर्थ अपनी काशवी को बाहों में भरे मन में सोचता है, काशी के अंदर इतना दर्द भरा था और मुझे पता भी नहीं चला। कैसे? मैं दावा करता हूँ कि उससे प्यार करता हूँ और उसको समझ भी नहीं पा रहा। क्यों? उसका सपना तो मैं पूरा करके रहूँगा। कल ही जाकर सबको बताना होगा मुझे। मैं काशी को खो नहीं सकता, और साथ ही मिसेस राठौर की सच्चाई सामने आकर काशी की नफरत कम करनी होगी, जैसे मेरी हुई है। काशी के बिना एक पल नहीं रह सकता मैं। अगर वो दूर चली गई तो मेरी सांसें भी थम जाएंगी। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हुए गहरी नींद में चले जाते हैं। सुबह धूप जब चेहरे पर आई तब अर्थ की आंखें खुली। उसने कसमसाकर अपनी आंखों को खोला तो सामने काशवी का प्यारा सा चेहरा था। अर्थ के चेहरे पर उस मासूम चेहरे को देख बेहद प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने सिर को थोड़ा सा ऊपर किया और काशवी के माथे को चूम लिया। ये पहली बार था
जब वो शादी के बाद अपनी काशी के इतने करीब था। उसने काशवी के बिखरे बालों को साइड किया तो उसकी चुहल से काशवी की नींद टूट गई। यह देख अर्थ ने डर से अपनी आंखें झट से बंद कर लीं। काशवी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और खुद को अर्थ के ऊपर सोता देख हड़बड़ा गई और उठने लगी। पर अर्थ ने नींद में होने का नाटक करते हुए उसको अपनी बाहों में कस लिया। काशवी ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके करीब जाने लगी तो अर्थ की सांसें बढ़ गईं। वो मन में कहता है, ये लड़की क्या कर रही है। काशवी उसके चेहरे पर आते भाव को देख समझ रही थी कि वो जाग रहा है, तो काशवी झुककर उसके कान के पास कहती है, मिस्टर राठौर, आप एक्टिंग बहुत बुरी करते हैं। काशवी की गर्म सांसें महसूस कर और उसकी बात सुनकर अर्थ जल्दी से अपनी आंखें खोल देता है तो काशवी का गुस्सा से भरा चेहरा नजर आता है। काशवी गुस्से में उसको घूरते हुए बोली, मिस्टर राठौर, अगर आपका आंख में चौली का खेल खत्म हो गया है तो मुझे छोड़ेंगे आप? अगर मेरी देर हुई तो आपकी दादी पूरा घर लेकर मेरे सर पर चढ़ जाएंगी। अर्थ उसको बाहों में लेकर ही पलट जाता है और उसके ऊपर आकर उसके बाहों को चेहरे पर से हटाकर कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी। क्या सुबह सुबह यह बातें लेकर बैठ गई तुम? ये नहीं कि पति को थोड़ा प्यार कर दें या प्यार से गुड मॉर्निंग ही विश कर दें। आखिर में अर्थ का मुंह बन जाता है। वही अर्थ की ऐसी बातें सुनकर काशवी उसके सीने से हाथ रखकर पीछे करते हुए कहती है, लगता है कल का सारा गुस्सा फिर दिखाना होगा, तब जाकर तुमको अकल आएगी। और कहेगा गुड मॉर्निंग? हाँ, आज फिर तुम्हारी दादी का वो लेक्चर सुनना होगा। उसका क्या, तुम तो चुपचाप बच जाओगे और फिर आग में घी डालने के लिए तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड भी है वहाँ पर। अर्थ गर्लफ्रेंड सुनकर हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर बोला, तुम्हें जलन हो रही है प्रीत से? कहीं प्यार तो नहीं होने लगा मुझसे? काशवी गुस्से में उसको साइड कर उठते हुए बोली, दुनिया के आखिरी लड़के बचे तब भी तुमसे प्यार नहीं होगा मिस्टर राठौर। सुना तुमने? अर्थ भी झट से खड़ा हो जाता है और उसकी बाहें पकड़ अपनी तरफ करते हुए कमर से पकड़ लेता है काशवी को और कहता है, यह डायलॉग दुनिया की हर लड़की बोलती है मिसेस काशी, अर्थ राठौर। लेकिन किस्मत उनको मिला ही देती है जिनका मिलना मुकद्दर में लिखा होता है। तुम्हारा और मेरा साथ खुद मेरे महादेव ने लिखा है, तो प्यार कैसे नहीं होगा। मैंने भी पूरी कोशिश की थी तुमसे दूर रहने की और प्यार ना करने की, पर अब हो ही गया अपनी मिसेज से प्यार, तो तुम्हें भी हो जाएगा। देखना जब होगा तब तुम ही भागती हुई मेरे पास आओगी। अर्थ बेहद प्यार से काशवी की आंखों में देखते हुए कहता है तो काशवी के दिल में हलचल मच जाती है। पहले प्यार की मीठी सी गुदगुदी होने लगी, फिर लेकिन वो उस एहसास को पहचान नहीं पाई और अर्थ को धक्का देकर बाथरूम में चली गई। अर्थ हंसते हुए अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, दिल का डॉक्टर मरीज बन गया है। थोड़ी देर में दोनों सबसे मिलकर गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। काशवी हॉस्पिटल वाला रास्ता देख पूछती है, हॉस्पिटल तुम्हें जाना, मुझे नहीं, तो क्यों ले जा रहे हो? यहाँ बैठकर जो करना है वो कर लेना, शाम को साथ में घर चलेंगे। अगर बोर हो जाती हो तो आलिया या श्री के साथ घूमने चली जाना या अनुराग को बुला लेना, अर्थ सामने देखते हुए कहता है। हॉस्पिटल आकर अर्थ अपने काम में लग जाता है। काश भी बोर हो रही थी तो वो फ़ोन देखने लगी, तभी मायरा का मैसेज आया, भाभी कहाँ हो आप? काशवी जवाब देती है, तुम्हारा भाई अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आया है, कहता है शाम में साथ घर चलेंगे। मैं बैठी बैठी बोर हो गई हूँ। मैं 5 मिनट में निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, फिर शॉपिंग पर चलेंगे। आप आलिया को बुला लीजिए। मायरा मैसेज कर जल्दी से तैयार हो जाती है। काशवी आलिया को मैसेज करती है। वहीं मायरा रास्ते में ही श्री को मैसेज कर रेडी रहने को बोलती है। थोड़ी देर में मायरा हॉस्पिटल के सामने थी। वो जल्दी से अर्थ के केबिन में आ जाती है जहाँ उसको काशवी दिखती है। वो अंदर आकर कहती है, भाभी चलो। वो उसकी बाँह पकड़कर जाने लगती है तो काशवी कहती है, अरे रुक जाओ, तुम्हारे भाई को तो बता दूं, वरना मुझे ना देखकर पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लेगा वो पत्थर दिल इंसान। मायरा हंसकर बोली, भाई आपसे इतना प्यार करते हैं और आप उनको पत्थर दिल इंसान बोल रही हैं, नॉट फेयर। भाभी चलो जल्दी बता दो, तब तक मैं आई, आप सीधे बाहर मिलना। काशवी फ़ोन लगाने लगती है पर उसको याद आता है अर्थ राउंड पर निकला है और वो अपना फ़ोन यहाँ केबिन में छोड़ कर गया है। वो केबिन से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ देख रही थी, तभी उसको अर्थ एक फीमेल डॉक्टर से बात करते हुए दिखा। उसको देख काशवी की बहुएं सिकुड़ गईं।
अर्थ को उसके साथ हंसते हुए देखकर वो मनी मन अर्थ को कोसते हुए उसकी तरफ बढ़ गई। देखो कैसे काम धंधा छोड़कर उस लड़की से बातें कर रहा है, वो भी हंस हंस कर, और उस लड़की को भी देखो बेशरम बनकर हंस रही है उसके साथ। वो दोनों के बीच जाकर खड़ी हो गई तो दोनों हैरान होकर उसको देखने लगे। वो लड़की अजीब तरीके से काशवी को देखकर कहती है, एक्सक्यूज़ मी, आप ऐसे कैसे बीच में आकर खड़ी हो सकती हैं? हम दोनों बात कर रहे हैं ना। काशवी उस लड़की को घूरते हुए बोली, आप यहाँ से जा सकती हैं, क्योंकि अब डॉक्टर अर्थ को अब आपसे कोई बात नहीं करनी है, समझी आप? वो लड़की भी काशवी को घूरते हुए बोली, आपसे पूछकर डॉक्टर अर्थ कोई काम नहीं करेंगे, उनकी मर्जी, वो बात करना चाहते हैं तो आप कौन होती हैं रोकने वाली? मैं जो कोई भी हूँ, आपसे क्या मतलब है? आप जाओ और अपना काम करो। यह हॉस्पिटल आपको काम करने के पैसे देता है, डॉक्टर के साथ गप्पे मारने का नहीं। आखिर में काशवी अर्थ की तरफ देखकर बोलती है और फिर अर्थ से कहती है, और तुम हॉस्पिटल लेकर बैठे हो तो मरीजों को देखो, यहाँ क्या हंस हंस कर बातें कर रहे हो? अर्थ कुछ कहता या समझता उससे पहले वो लड़की फिर बोली, तुम्हें क्या मतलब है? अब दोनों हंसकर बातें करें या गले मिलें, कुछ भी करें, तुम कौन हो हमें बोलने वाली? तब तक मायरा श्री को लेकर बाहर निकल रही थी तो काशवी की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ आती है और काशवी को इस तरह उस लड़की से झगड़ा करते देख अर्थ के पास आकर पूछती है, भाई ये भाभी को क्या हो गया है? अर्थ मुंह पर हाथ रखकर बोला, तेरी भाभी को उस लड़की को देख जलन हो रही है और जब मैं पूछूंगा तो मना कर देगी। श्री और माहिरा दोनों को हंसी आ गई। वहीं काशवी गुस्से में आकर कहती है, मिसेस काशवी अर्थ राठौर हूँ मैं, समझी? तो उस हिसाब से हॉस्पिटल की ओनर हूँ। तो अब मेरे ऑर्डर हैं कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, ना कि दूसरे के पति पर। वो लड़की ने जब जाना कि काशवी अर्थ की पत्नी है तो वहाँ से भाग गई अपने काम के लिए। वहीं अब काशवी ने गुस्से में अर्थ की तरफ देखा, फिर मायरा से कहती है, चलो माही। काशवी जाने लगती है तो अर्थ झट से उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, कहाँ जा रही हो? काशवी पलटकर उसकी तरफ देख अभी गुस्से में घूरते हुए कहती है, तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुमने तो मुझे केबिन में बिठा दिया और खुद यहाँ काम के बहाने लड़कियों से बातें कर रहे थे। आसपास देखते हुए अर्थ कहता है, केबिन में चलकर बात करते हैं ना। काशवी अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है। वो बाहर निकल जाती है तो अर्थ उदास होकर माही को देखता है तो माही हंसकर बोली, चिल भाई, वो बस गुस्सा है। शाम को हम सब ने एक पार्टी रखी है, उसमें कुछ स्पेशल कर मना लेना अपनी बीवी को। यार चलो, अभी तो हम शाम के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। माही श्री को लेकर काशवी के पास आती है और फिर तीनों रास्ते में से आलिया को लेकर मॉल चली जाती हैं। अर्थ जाकर अपना काम करने लगता है। तीनों को शॉपिंग करते हुए शाम हो गई। फिर तीनों फार्म हाउस चली गईं। वहां राग और युवराज ने सब तैयारी पहले से ही कर दी थी। श्री को देखते ही युवराज भागकर उसके पास आया और गले लग गया। सबके सामने श्री को शर्म आ गई और उसके गाल लाल हो गए। वो युवराज को खुद से दूर करते हुए कहती है, यूवी क्या कर रहा है? सब लोग यहीं पर हैं। बाकी सब दोनों को देखकर हंस देते हैं। वहीं युवराज सबकी तरफ देखकर श्री को वापस अपनी बाहों में भरकर बोला, जाओ यार, थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो? सभी हंसते हुए चले जाते हैं। तब युवराज श्री को लेकर टेरेस पर चला जाता है। युवराज ने श्री को पीछे से बाहों में भरा हुआ था। वो शिकायत के लहजे में बोला, क्या डॉक्टर साहिबा, अपने मरीज के लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना? उसकी शिकायत पर श्री हंसकर बोली, मरीज साहब, हर डॉक्टर के लिए सबसे पहले अपने पेशेंट होते हैं। युवराज उसको अपनी तरफ घुमाकर कमर में हाथ डालकर करीब करते हुए बोला, तो कभी इस मरीज पर भी ध्यान दे दो डॉक्टर साहिबा। श्री ने उसके गले में बाहें डालकर कहा, ध्यान दिया तभी तो आपकी हूँ मिस्टर युवराज राठौर, तो थोड़ा और ध्यान दे दीजिए। युवराज उसके और करीब जाकर सर्द आवाज में बोला। उसका ध्यान श्री के होंठों पर था। यह महसूस कर श्री ने शर्माकर अपना चेहरा युवराज के सीने में छिपा लिया। अपनी श्री को शर्माते देख युवराज ने हंसकर उसको पकड़ लिया और कहा, अरे इतना शर्माना, तो शादी की पहली रात को क्या करोगी श्री? चुप कर बेशरम। श्री अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू कर बोली। थोड़ी देर बाद अर्थ भी वहां आ जाता है। वो जब कमरे में जाता है तो सामने काशवी को देख उसके होश उड़ जाते हैं और वो दिल पर हाथ रखकर कहता है, हाय, आज तो मेरी मिसेज मेरी जान लेने पर तुली हैं। मतलब इतनी हसीन महबूबा मिली है। यहाँ एक कमरे में काशवी तैयार हो रही थी। उसने ब्लैक कलर का वन पीस पहना था
जो घुटने से ऊपर तक का था और पीछे से डीप नेक था। बालों को खुला छोड़ दिया था और मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल था आंखों में। कानों में लंबी इयररिंग्स थी। अर्थ उसको देखते ही होश खो बैठा। वो दिल पर हाथ रख कमरे में आया तो कास्मी पहचान गई कि अर्थ आ गया है। अर्थ जाकर सोफे पर बैठ गया और बोला, क्या बात है मिसेज अर्थ राठौर, आज किसकी जान लेने का इरादा है आपका? कास्मी उसकी तरफ मुड़कर बोली, जान लेना मेरे बस में होता ना डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले आपकी ही जान ले लेती, पर ये अभी मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए बच गए आप। हम तो कब से आपके प्यार में जान बारे बैठे हैं, और पर एक आप हैं कि हमें मुड़कर देखती तक नहीं है। अर्थ उठकर उसके पास आते हुए बोला, मुड़कर देखने के लिए कुछ है भी नहीं डॉक्टर साहब, और आप कब से इतना प्यार करने लगे? हमने तो सुना था आप बेहद पत्थर दिल इंसान हैं। काशवी 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, तो अर्थ 2 कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, पत्थर दिल जरूर थे, पर फिर आप हमारी ज़िंदगी में आई और हम बदल गए आपके प्यार में मिसेस कासवी अर्थ राठौर। आखिर में बेहद प्यार से अर्थ उसकी आंखों में देखकर बोला तो कासवी का दिल धड़क उठा। अर्थ अपना हाथ आगे बढ़ाकर कासवी को कमर से पकड़कर अपने करीब किया तो कासवी उसके सीने से टकरा गई। कासवी और अर्थ की आंखें उलझने लगीं। अर्थ ने आगे बढ़कर अपने होठों को कासवी के माथे पर रख दिया। उस एहसास से ही कासवी की आंखें बंद हो गईं और धड़कन बढ़ गई। अर्थ उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। अर्थ ने थोड़ा झुककर कासवी के कान में बेहद प्यार से कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो काशी, दिल तो करता है दुनिया की हर नज़र से तुम्हें बचाकर अपनी बाहों में भर लूं। कासवी का दिल जोरों से धड़क रहा था। सांस ऊपर नीचे हो रही थी अर्थ की बात सुनकर। वो उससे दूर होना चाहती थी, फिर भी नहीं हो पा रही थी। एक अलग सा प्यार का पहला एहसास उसको होने लगा था अर्थ के इतना करीब आकर। अर्थ की परवाह में उसको अपना प्यार दिखता है। अर्थ की आंखों में हर वक्त वो खुद को देखती है। अर्थ ने कासवी की तरफ देखा और फिर धीरे से उसको अपनी बाहों में भर लिया और आंखें बंद कर दी। कासवी को अपनी खुली पीठ पर जब अर्थ के हाथ महसूस हुए तो उसका बदन कांप सा गया। पहली बार कोई था जो उसके इतने करीब था, और वो इंसान जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करने के दावे करती है, वो अर्थ से दूर नहीं जा पा रही थी। वो मनी मन सवाल करती है, मम्मा ये सब क्या हो रहा है? अर्थ के इतना पास आने से दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे अभी बाहर आ जाएगा ये, और ये धड़कनें भी इतनी तेज चल रही हैं। क्यों? क्यों मैं अर्थ को खुद से दूर नहीं कर पा रही हूँ मम्मा? पता है उसके पास आकर उससे दूर जाने का मन नहीं कर रहा। उसके पास आते ही बेचैन दिल को सुकून मिलता है। ऐसा क्यों है मम्मा? आज जब हॉस्पिटल में वो उस लेडी डॉक्टर से बात कर रहा था, तब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो मेरे सिवाय किसी और से हंस-हंस कर बात करता है। उस वक़्त बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर मुझे। मम्मा ये दिल मेरा ना होकर उसका हो गया है। क्यों? क्या है ये एहसास? वो खुद ही सवाल कर रही थी, पर जवाब कुछ नहीं था उसके पास। करीब 10 मिनट बीत गए, पर दोनों अभी वैसे ही खड़े थे। आखिरकार अर्थ ने कासवी को खुद से अलग कर कहा, मिसेस राठौर, अब मुझे जाने दीजिए, वरना कोई गुस्ताखी हो जाएगी तो फिर आप ही गुस्सा करेंगी हम पर। कासवी उससे अलग होकर नजरें चुराते हुए जल्दी से बाहर निकल गई तो अर्थ हंसने लगा और फिर बाथरूम में चला गया। बाहर अब तक आलिया तैयार हो गई थी तो वो स्विमिंग पूल के पास आकर बैठ गई। उतने में कासवी खुद की बढ़ती धड़कनों को संभालते हुए वहां आ गई। आलिया उसको देखकर पूछती है, क्या हुआ? कासवी नामे सिर हिलाकर उसके पास बैठ गई। कासवी कहती है, तुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस बीते कल को याद कर रही थी। क्या अभी भी अर्थ से? कासवी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी तो आलिया बोली, पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, पर इतना जानती हूँ वो किसी और का है, तो अब मन में या दिल में उसको पाने की चाहत नहीं है। पर एक बात हमेशा चुभेगी कि उसको पाने के ख्वाब में मैंने अपना बचपन का सबसे अच्छा दोस्त खो दिया, जो मेरी हर छोटी बात का ध्यान रखता था। मेरी गलती की वजह से आज वो मुझसे दूर है। काशवी उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, एक बार अर्थ से बात कर, वो तुझे माफ कर देगा। आखिर बचपन का दोस्त है तेरा। काशी, पीछे से अर्थ की आवाज़ आई तो दोनों ने पलट कर देखा और फिर दोनों ही खड़ी हो गईं। आलिया नजर नीचे कर बोली, मैं जाती हूँ। वो जाने लगी तो अर्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और आलिया की तरफ देख काशवी से कहता है, काशी मेरे लिए कपड़े निकाल दो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। काशवी वहाँ से मुस्कुराकर चली जाती है। काशवी चली गई तब अर्थ ने आलिया की तरफ देखा
और धीरे से उसको खींचकर अपने सीने से लगाकर बोला, आलू। आलू सुनकर आलिया उसको कसकर पकड़कर रोने लगी। बचपन से लेकर कॉलेज तक अर्थ उसको आलू ही कहता था। वो रोते हुए बोली, आई एम सॉरी अर्थ, मैं जो कुछ भी किया उसके लिए। मैं बस तुम्हें खोने के डर से ये सब कर गई। मैं तुम्हें खोकर एक बार अकेले नहीं रहना चाहती थी। अर्थ जानता था बचपन से लेकर आज तक आलिया प्यार के लिए तरसी है। एक अर्थ था जिसके आसपास वो खुश रहती थी। वो प्यार से उसके बालों में हाथ घुमाकर बोला, आलू चुप हो जा। कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है कि मैं तुझे समझ नहीं पाया और ना जाने क्या क्या बोल गया। मैं जानता हूँ तू कभी जानबूझकर मुझे हर्ट नहीं कर सकती। आलिया का रोना अब सिसकियों में बदल गया। तब अर्थ उसको खुद से अलग करके आंसू को साफ कर बोला, बस कर अब। और हम हमेशा से दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। मुझे भी मेरी दोस्त वापस चाहिए जिससे मैं बेझिझक सब कुछ कह सकता हूँ, जो उस नकचड़ी कासवी को भी नहीं कह सकता। समझी? आलिया उसकी बात पर हंसकर बोली, एक वही है जो तुझे सीधा कर सकती है। कैसे उसने तुझ जैसे पत्थर दिल इंसान को प्यार का मरीज बना दिया है। प्यार सब सुनकर अर्थ पूछता है, आज भी मुझसे प्यार करती है? ये जानते हुए भी कि मैं कासवी से बहुत प्यार करता हूँ। उसके सवाल पर आलिया हल्के से मुस्कुराकर बोली, अर्थ बचपन में लगता था बस तू क्रस है। फिर जब कॉलेज में आई तब प्रीत को तेरे हमेशा आसपास देखा मैंने, तब मुझे उससे जलन होने लगी। तब समझ आया तुझसे प्यार करती हूँ। बताना चाहती थी लेकिन डरता दोस्ती खोने का। फिर कासवी से तुम्हारी शादी तय हो गई। प्यार तो रहेगा पर अब पहले की तरह पाने की इच्छा नहीं। सिर्फ तुम्हें अपने प्यार के साथ खुश देखना चाहती हूँ। एक बार बोल तो सकती थी ना मुझसे। कोई भी बात हमारी दोस्ती नहीं तोड़ सकती। तू जानती थी ना। अर्थ बोला, अगर बता देती तो क्या तुम मुझे अपना लेते? करते मुझसे शादी? बोलो। आलिया उसकी आंखों में देखकर पूछती है तो अर्थ अपनी आंखें नीची कर लेता है। उसके पास जवाब था पर वो अभी देना नहीं चाहता था। आलिया उसकी नज़रों से ही अपना जवाब समझकर बोली, अब छोड़ो ये सब बातें, चलो अंदर, सभी इंतजार कर रहे होंगे। दोनों अंदर आते हैं और अर्थ तैयार होने कमरे की तरफ बढ़ गया। कासवी उसके लिए कपड़े निकाल कर रख दिए थे और बाहर बाकी सबके पास चली गई थी। बाहर सभी लोग हॉल में बैठकर आगे क्या करेंगे वो डिसाइड कर रहे थे। तभी युवराज कहता है, एक आइडिया है। हम सब लोग एक गोल राउंड बनाकर बैठ जाएंगे। उसके बाद एक कांच की बोतल बीच में रखकर घुमाएंगे। जिसकी तरफ घूमकर रुकी उसको हम सब कुछ सवाल करेंगे और एक टास्क देंगे जो उसको पूरा करना होगा। सब लोग मान जाते हैं। तब माहिरा बोली, पर अर्थ भाई नहीं मानने वाले इन सब के लिए। देख लेना। तो मिसेस कासवी अर्थ राठौर कब काम आएंगी? वो मनाएंगी अपने पति परमेश्वर को। क्यों कासवी? श्री उसकी तरफ देखकर हंसते हुए बोली। उतने में अर्थ आ गया। वो कासवी की बगल में बैठ गया और कहता है, क्यों हंस रहे हो सब? कुछ नहीं, सब मिलकर गेम खेलेंगे और तुम भी उसमें शामिल हो। कोई ना नहीं चलने वाली तुम्हारी। अनुराग कहता है तो अर्थ बोला, नहीं मुझसे नहीं होगा। तुम सब खेलो, मैं सिर्फ बैठकर देखूंगा। मायरा मुंह बनाकर बोली, देखा मैंने कहा था ना, भाई नहीं मानने वाले। कासवी अर्थ की तरफ घूर कर बोली, अगर खेलना नहीं है तो चुपचाप घर चले जाओ। यहाँ आए ही क्यों हो? और तुम जैसे इंसान से ये सब हो ही नहीं सकता, समझे? तुम जैसा इंसान से तुम्हारा क्या मतलब है? अर्थ भी उसको घूरते हुए बोला, मतलब खड़ूस सड़ू पत्थर दिल इंसान जिसको सिर्फ काम के अलावा कुछ नहीं आता। समझे अब? कासवी मुस्कुराकर बोली तो अर्थ कहता है, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो? पति हूँ, थोड़ा तो इज्जत से बात कर सकती हो ना। ऐसा कहाँ लिखा है कि पति से इज्जत के साथ ही बात करनी चाहिए? बोलो। मैंने तो ना कहीं सुना है और ना ही कहीं पढ़ा है। तुमसे बात तक करना बेकार है तो कौन कहता है मुझसे बात करो? मरी थोड़ी जा रही हूँ तुमसे बात करने के लिए। हाँ, तो मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ? साला बेकार में ही इधर आ गया, घर पर आराम करता अकेले अपने बेड पर। तो चले जाओ ना, किसने रोका रखा है यहाँ तुमको? मैं अपनी मर्जी का करूँगा। तुम होती कौन हो मुझसे कुछ भी करने वाली? मैं अपनी मर्जी से आया था तो जाऊँगा भी अपनी मर्जी से, समझी? बाकी चारों आंखें फाड़े दोनों को कुत्ते बिल्ले की तरह लड़ते हुए देख रहे थे। श्री हैरानी से पूछती है, यह रोज ही ऐसे झगड़ते हैं क्या? बाकी सब एक साथ बोले, पता नहीं, पहली बार देखा है। चारों फिर एक दूसरे की तरफ देखकर दोनों को देखने लगे। काश भी आगे कुछ बोल पाती, उससे पहले ही अनुराग बोल पड़ा, गाइस
बंद करो अपना ये लड़ना। यहाँ पर हम सब मजे करने आए हैं, ना कि लड़ने के लिए। कासवी गुस्से में अर्थ की तरफ देखकर, हम सब खेलते हैं, जिसको नहीं खेलना वो भाड़ में जाए। अर्थ भी गुस्से में बोला, मैं भी खेलूंगा और साबित कर बताऊंगा डॉक्टर कुछ भी कर सकते हैं। सबके तैयार होने पर युवराज कांच की बोतल लेकर आया और फिर बीच में रखकर घुमा दी। सबसे पहले बोतल मायरा पर आकर रुक गई। मायरा का मुंह बन गया तो सभी हंस दिए। युवराज उससे सवाल पूछता है, कोई बॉयफ्रेंड? मायरा ने नामे से हिला दिया तो युवराज बोला, कोई क्रश? क्रश सुनकर मायरा के सामने कासवी के भाई अक्षत का चेहरा घूम गया। जब से उसने अक्षत को देखा था तब से वो उसको भूल नहीं पाई थी। सबके सामने उसने मना कर दिया। युवराज ने फिर बोतल घुमाई और इस बार अनुराग के सामने आकर रुक गई। सवाल कासवी ने किया, अब तक शादी क्यों नहीं की? अनुराग उसके सवाल पर कहता है, ये क्या अजीब सवाल है कासवी। सवाल सही है, तुम बस जवाब दो। शादी क्यों नहीं करना चाहते? किसी को पसंद करते हो क्या? काशवी बोली। अनुराग कैसे बताता कि वो उससे ही प्यार करता है, इसलिए शादी नहीं करना चाहता। भाई आलिया समझ रही थी अनुराग की दुविधा। उसको पता था अनुराग काशवी से प्यार करता है और ना बताने की वजह थी दोस्ती टूटना। आलिया की वजह से पहले दोनों के बीच कुछ सही नहीं रहा है। उसके और अर्थ के रिश्ते में अब कहीं ना कहीं दोस्ती है, पर साथ अब वो पहले वाली दोस्ती नहीं हो पाएगी जहाँ बेझिझक सब बोल दें। वो ये सब काशवी और अनुराग की दोस्ती में नहीं चाहती थी और ना ही अनुराग और अर्थ की दोस्ती टूटे ये चाहती थी। वहीं अनुराग जब कुछ नहीं बोला तो काशवी फिर बोली, बोलो अनुराग। ये सब सोचकर आलिया बोल पड़ी, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है और मैं अर्थ से करती हूँ, इसलिए वो मना कर रहा है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।